सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी फेज 11 एग्जाम 2023, जो कि दोस्तों जब आपका 27 जून है। और दोस्तों 27 जून एसएससी फेज 11 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम लोग देखेंगे उस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देखने वाले। दोस्तों ये शिफ्ट दोस्तों हमें लगता है दोस्तों बहुत ही हार्ड पूछा गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन बहुत ही कम मिले बच्चों द्वारा। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, शरद कमल किस खेल में ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो दोस्तों शरद कमल आपके टेबल टेनिस से संबंधित रखते हैं। 2019 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2022 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2004 में दोस्तों उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शरद कमल ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में अपना तीसरा गोल्ड भी जीता दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शरद कमल किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो आपके टेबल टेनिस से हैं। ठीक है, उसी खेल में ये गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में दोस्तों कई बार पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है दोस्तों। अनुच्छेद 25 में दोस्तों क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 में दोस्तों अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है दोस्तों अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 26 आपका क्या कहता है, अनुच्छेद 26 धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 27 आपका क्या है, तो अनुच्छेद 27 आपका किसी विशिष्ट धर्म की अविस्तृत अभिवृद्धि के लिए करों के सदाएं के बारे में स्वतंत्रता देता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 28 दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 28 आपका शिक्षा के कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है अगले एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके बी अनंत नागेश्वरन है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार को आर्थिक मामलों पर सलाह देते हैं और भारत का केंद्रीय बजट पेश होने से पहले संसद में पेश किए जाने वाले भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों ये मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ और देख लेते दोस्तों करंट अफेयर से दोस्तों। तो दोस्तों यूपीएससी यानी कि लोक सेवा संघ के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, वो बने दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी। विश्व बैंक के अध्यक्ष दोस्तों बने हैं अजय बंगा, जो कि दोस्तों यूपी SSSC में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने दोस्तों, तो बीबी सुब्रमण्यम बने हैं नीति आयोग के नए सीईओ। संयुक्त राष्ट्रीय सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो दोस्तों ये रुचिरा कंबोज बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो दोस्तों भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था दोस्तों। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। उस समय आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली थे दोस्तों, जो उन्हीं के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है दोस्तों। कर संग्रह के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन सा वो 5 स्लैब है, तो दोस्तों पहला आपका 0% है, दूसरा आपका 5% है, तीसरा आपका 12% है, चौथा आपका 18% और पाँचवा आपका 28% है। 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 ने 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पेश किया है दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा किस मस्जिद में स्थित है। तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों। इसे 1602 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है दोस्तों, यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का,
तो फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता क्या है? क्या पूछा है दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषता हैं। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी है दोस्तों। तो पहला आपका है विसर्प की अनुपस्थिति होती है। दूसरा आपका है विस्तृत और ऊपरी है दोस्तों, ऊपरी है, ऊपरी घाटियों का निर्माण होता है। तीसरा आपका है उनकी वहन क्षमता कम होती है। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों ये भी देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी और दामोदर। दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है दोस्तों, तो ये भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा है, मरियप्पन थंगवेलु किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों उच्च जंपर पैरा एथलीट्स मरियप्पन थंगावेलु हैं। रियो डी जेनेरियो में दोस्तों आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं दोस्तों ये मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु एक पैरा ओलंपिक ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक आपके विक्रम सेठ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम को व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में माना जाता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत में देखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में आपको दिख रहा है दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दोस्तों मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो आपके इल्तुतमिश थे। तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे भी चंद्रगुप्त प्रथम व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो 320 ईसा पूर्व में उनके राज्य अभिषेक के साथ शुरू होता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासकों की सबसे बड़ी माना जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त ऐसा शासक था दोस्तों जो कभी युद्ध में हारता नहीं था दोस्तों, बहुत ही कम चांसेस थे जो हारता था दोस्तों। और दोस्तों इसीलिए समुद्रगुप्त को दोस्तों नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियां देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हर एक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार है, जो कि दोस्तों राजधानी राजगिरी है। मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि दोस्तों राजधानी पाटलिपुत्र है। शुंग वंश का संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग है, जो कि दोस्तों राजधानी पाटलिपुत्र है। सतवाहन वंश का संस्थापक दोस्तों सीमुकु है, जो कि राजधानी दोस्तों प्रतिष्ठान है। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों श्रीगुप्त है, जो कि राजधानी पाटलिपुत्र है। वर्धन वंश का संस्थापक दोस्तों पुष्यभूति है, जो कि राजधानी थानेश्वर या कन्नौज में है। ठीक है दोस्तों राजधानी। ठीक है, गढ़वाल वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रदेव है, जो कि दोस्तों राजधानी कन्नौज है। पल्लव वंश का संस्थापक दोस्तों सिंह विष्णु है, जो कि दोस्तों राजधानी आपकी कांचीपुरम में है। चालुक्य वंश का संस्थापक दोस्तों जयसिंह प्रथम है, जिसको राजधानी आपका वातापी है। तो दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके सेकंड सीपी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। कुछ थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार देखते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको डेली इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।